क्या सोना चांदी की ये रैली अब रुकने वाली है या हम एक नए ऐतिहासिक लेवल की ओर बढ़ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर के भाव में आए अचानक इस ब्लास्ट ने निवेशकों और आम खरीदारों को हैरान कर दिया है। क्या यह मुनाफा वसूली का समय है या फिर बाई ऑन डिप्स का मौका? सोने चांदी के भावों की अगली चाल पर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से बात करेंगे। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार नितिन जी। जनवरी 2026 में गोल्ड 5080 और सिल्वर $112 पार करने के बाद क्या यह रैली सस्टेनेबल है या जल्दी करेक्शन की संभावना है? किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगा सारा हाल? कमल जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो करेक्शन की उम्मीद है ना, ये करेक्शन की उम्मीद 50 सेंट से चल रही है। 50 सेंट से कुछ जो नए नए वो कहते हैं ना, नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो वो जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स बने थे, उन्होंने लोगों को व्यूज के चक्कर में जो है वो 50,000 50 के लेवल पे, कभी 2011, कभी 1980 याद करा करा के बाय नहीं करने दी। और जैसे ही चांदी 80 के ऊपर गई तो उन्होंने फिर बोला अब 90 के ऊपर नहीं जाएगी, 90 के ऊपर गई तो अब बोला 100 के ऊपर नहीं जाएगी। तो इन बेचारों ने ना लोगों को बाय नहीं करने दिया। हमने फ्राइडे को एक बार सारा प्रॉफिट जो है वो बुक करने की सलाह दी थी, सभी अपने शॉर्ट्स भी हमने मोलतोल के माध्यम से दिए थे, क्योंकि हमारा मानना था कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जब बाजार बंद होते हैं, तो उन दिनों में ना एक अनिश्चित घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। अब चूंकि ऑप्शन की एक्सपायरी जो है वो नजदीक है कॉमिक्स के अंदर भी, तो हमने ये देखा कि कल क्या हुआ कि 117 सेंट तक चांदी भागी। और जैसे ही कॉमिक्स की क्लोजिंग आई, उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखी। मतलब गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 4,996 तक के लोज जो है वो हमें देखने को मिले थे गोल्ड के अंदर। तो अब ये जो रैली है, देखिए 100 के ऊपर अगर ये रैली चल दी है, तो ये रैली अभी फिलहाल तब तक नहीं रुकने वाली जब तक कोई बहुत बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग का नहीं आ जाता कमल जी। क्योंकि अब इस बाजार में क्या हो गया कि शॉर्ट सेलिंग की हिम्मत नहीं है। देखिए, बाजार जो चलता है वो बायर और सेलर दोनों से चलता है। बायर भी होना चाहिए, सेलर भी होना चाहिए। इस बाजार की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सेलर नहीं है। और सेलर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि बायर आता है और जितनी क्वांटिटी वो बाय करता है, उसमें अगर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट बढ़ना चाहिए या 0.25% बढ़ना चाहिए, तो 0.25 की जगह चांदी और सोना जो है वो 1%, 1.5% या 2% बढ़ जा रहा है। तो करेक्शन की उम्मीद जो लोग रखेंगे, वो मुझे लगता है कि वो मौका खो देंगे। उससे बेटर है कि आप बाय करके चलें, स्टॉप लॉस लगा के चलें। ट्रेल स्टॉप लॉस जो है वो आप फॉलो करें। एक दिन पहले के लो को आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो कि रेंज बहुत बड़ी हो रही है, 10-10% हो रही है, तो देखिए ये वो सत्यता है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर 10 से 15% की हीट नहीं ले सकते हो, तो बिल्कुल स्कैम मूवी में वो जो एक केडिया जी ने डायलॉग हर्षद मेहता जी को बोला था कि इफ यू कांट टेक द हीट देन स्टे आउट ऑफ द किचन। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को जो ये हीट नहीं ले सकते, उनको फिर इस ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स है ये बहुत फास्ट होने वाले हैं। देख नितिन जी, ट्रंप की टैरिफ अनिश्चितताओं और ग्लोबल टेंशन से गोल्ड सिल्वर को कितना सपोर्ट मिल रहा है? क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है या शॉर्ट टर्म स्पाइक? कमल जी, पिछले एक हफ्ते में जो भी मूव आए हैं, ये ना तो ट्रंप की वजह से आए हैं, ना ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आए हैं, ना ये इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आए हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए मैंने 1 किलो चांदी जो है वो 1.5 लाख रुपए के भाव पे हेज करी थी और मेरे पास स्टॉक पड़ा था। मैंने स्टॉक के सामने ही 1.5 लाख रुपए चांदी हेज करी थी। अब मेरी वर्किंग कैपिटल थी उस समय 1.5 लाख रुपए। अब चांदी क्रॉस कर गई 3 लाख, यानी मुझे एक्सचेंज के अंदर 3 लाख रुपया जो है वो भरना पड़ा। सॉरी, 1.5 लाख रुपए M2M भरना पड़ा। तो अब मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब मैं मार्क टू मार्केट कहाँ से भरूंगा? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन को काट दे रहा हूँ। अब जब मैं अपनी फ्यूचर की पोजीशन को काटने जा रहा हूँ, चूंकि मैं पहले सेलर था, अब मैं बायर बन रहा हूँ। तो अब जो मैं बायर बन रहा हूँ उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये तेजी आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी जो पोजीशंस रहती है वो माइनर्स की रहती है, प्रोड्यूसर्स की रहती है। प्रोड्यूसर्स के थ्रू ये जो बैंक होते हैं वो पोजीशंस लेते हैं। तो अब इन्होंने मान लीजिए जैसे अभी पीछे मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने इस बात का भी हल्ला मचाया था कि जेपी मॉर्गन ने शॉर्ट कर दिया, वो फंस गया। तो जेपी मॉर्गन ने कोई अपना शॉर्ट नहीं किया था, उसने प्रोड्यूसर्स माइनर्स की तरफ से जो है वो चांदी की पोजीशन शॉर्ट करी थी। मैं आपको 1 मिनट में नंबर्स भी बता देता हूँ। लगभग 30,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने अनवाइंड किए, प्रोड्यूसर्स ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। तो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी अनवाइंड होने आएगी कमल जी,
तो इसी तरीके से जो है भाव जो है वो बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है, जिनसे हम सेलिंग की उम्मीद कर रहे हैं कि वो मतलब ये भाव पे अपने 5 साल 6 साल 7 साल आगे के जो प्रोडक्शन है उसको आके सोल्ड आउट करें, तो वो सोल्ड आउट करने की जगह जो है, चूंकि उनके पास कैश की प्रॉब्लम आ रही है और वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, तो एक तो ये कारण बना हुआ है। दूसरा, चांदी में जिस तरीके से ईटीएफ की डिमांड बनी हुई है और ईटीएफ के अंदर जिस तरीके से इनफ्लोज आ रहे हैं, वो डिमांड की वजह से भी सिल्वर भाग रही है। तो ये जो प्योरली डिमांड है, ये या जो प्राइस राइज हो रहा है, इट इज, देखिए इंडस्ट्रियल डिमांड तो 4 साल से स्ट्रक्चरल डेफिसिट चल ही रहा है कंवल जी, कोई नई इंडस्ट्री तो निकल के आई नहीं है जो ये कह रही है कि मैं पूरे विश्व की चांदी खा जाऊंगा। जो जो कुछ है वो 50 के भाव पे भी हमको पता था और 100 के भाव पे भी हमको पता है कि इतनी डिमांड रहने वाली है, तो कोई नई डिमांड निकल के नहीं आई है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो बाय है वो बढ़ रहा है, और तीसरा क्या हो रहा है, स्पेकुलेटर्स की बाइंग आ रही है। स्पेकुलेटर्स के साथ क्या है, कहीं भी बाय कर रहे हैं 2% 3% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक रिस्क ऑफ वाली सिचुएशन हो गई, जहाँ पे एवरीथिंग इज टू गुड वाली स्टोरी बन चुकी है, तो जिसमें सभी को ऐसा लग रहा है कि चांदी के अंदर पैसा बनाना बहुत आसान है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बढ़ रहा है। बट मेरा मानना है करेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले, पोजीशंस को ओवरनाइट जहां तक हो सकता है कैरी मत करें, सेकेंड डे बाय करें, क्योंकि अभी तक जितनी भी तेजी हमने आते हुए देखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना के मार्केट से आते हुए देखी है। सुबह मॉर्निंग के सेशन में जो हम गैप अप्स ओपन होते हुए देख रहे हैं, तो अगर जिस दिन भी मंदी आएगी तो ये वहीं से मंदी आएगी, और हो सकता है हमें एक बड़ा गैप डाउन किसी दिन दिखे। तो अपनी पोजीशंस में या तो आप पुट ऑप्शन को बाय करके लेके जाएं, अगर आप बाय करके चल रहे हैं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, नहीं तो फिर आप अपना डे एंड के ऊपर जो है जब रात को 11:30 11:55 में बाजार बंद होता है, तो आप 11 उस समय जो है अपनी पोजीशन को अनवाइंड करें। जी नितिन जी, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में जो सुनामी आई है उसके बाद शॉर्ट सेलर्स बचे हैं या सब मतलब गायब हो गए बाजार से? कमल जी, शॉर्ट सेलर्स अब एक्चुअल स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं रह गई है कि अब वो शॉर्ट सेलिंग कर सके। मतलब आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आप किसी को बोल दो कि चांदी शॉर्ट कर ले, तो वो मतलब आपको बैठाएगा, चाय पिलाएगा, उतनी देर में मेंटल हॉस्पिटल फोन करके आपको जो है मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बुला के भेज देगा। तो अभी वो सिचुएशन चल रही है। और देखिए बाजार में ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा शॉर्ट का व्यू है, मेरा इतना कहना है कि रिस्क जो है वो बहुत हाई हो चुका है, और इस दुनिया में कोई भी अमर होके पैदा नहीं हुआ है। तो आपको अपना रिस्क को इस समय मैनेज करने की बहुत जरूरत है। एसआईपी के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी चांदी में, ये मेरा मानना है। मतलब एसआईपी आप जी ईटीएफ के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एमसीएक्स में भी सपोज मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो अगर आप 30 किलो में ट्रेड करते हैं तो आप 1-1 किलो या 5-5 किलो वाले कॉन्ट्रैक्ट में एवरेजिंग करके अगर काम कर रहे हैं अपने रिस्क को समझते हुए, और उतना ही काम कर रहे हैं जितनी की आप डिलीवरी ले सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें पैसा बनेगा। लीवरेज वाले जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाय में हो कमल जी, चाहे वो सेल में हो, इस तरह के मार्केट में दोनों फ्लश आउट हो जाते हैं। हमने लास्ट वीक ईटीएफ में ऐसा होते हुए भी देखा, जब ईटीएफ सुबह 20 टका खुले थे नीचे, तो जितनी भी एमटीएफ की पोजीशन थी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की, उसमें से काफी बड़ी पोजीशन जो है वो वाइप आउट हो गई थी। जी नितिन जी, आपने कहा कि कोई अमर होकर पैदा नहीं होता, तो भारत में गोल्ड अभी देखिए 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 3,60,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। तो निवेशकों को अब खरीदना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, या रिस्क मैनेजमेंट की रणनीति क्या अपनाए कि ताकि उन्हें नुकसान कम से कम हो? देखिए, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले 3.25 लाख का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले। 3.25 लाख के नीचे जैसे ही चांदी जाती है, आपको पोजीशन से एक बार अपनी एग्जिट कर देनी है। और अगर 3 लाख रुपए के नीचे जाती है तो ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। जब तक 3 लाख के नीचे नहीं जा रही है चांदी, तब तक आप ये मान के चलें कि चांदी में जो भी मतलब सेलिंग आएगी या डाउन साइड आएगी, वो सारी जो डाउन साइड है उसको बाय कर लिया जाएगा, वो वापस चांदी ऊपर की तरफ बाउंस बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन अगर जो फ्रेश इन्वेस्टर्स है, मैं उनकी बात करूं, तो सबसे पहले तो उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना चाहिए कि मेरे साले ने जो है पैसा बना लिया, मेरे बहनोई ने पैसा बना लिया, मेरे पड़ोसी ने पैसा बना लिया, मैं ही नहीं बना पाया। तो वो अगर इस समय फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर घुसेंगे, 100% वो अपना हाथ जलाएंगे ही जलाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अगर सपोज मान लीजिए ईटीएफ के जो यूनिट्स हैं, उनके थ्रू थोड़ा 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 करके चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सोने में क्या करें, वो भी 1,60,000 रुपए 10 ग्राम है। कमल जी, मेरा जन्मदिन है 4 मार्च को, मैंने बोला हुआ है कि मैं सोने में, मतलब मेरा जो केक है वो $5400 के ऊपर ही काटूंगा। तो सोने में भी आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। सोने में हम 1,80,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं भारतीय बाजारों के अंदर। मेरा मानना है कि इस महीने में, मतलब फरवरी का जो महीना आ रहा है, फरवरी के महीने में हम सोने के अंदर 1,80,000 का भाव आते हुए देख लेंगे।
जी, अब देखिए चांदी में हर कोई यही कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड, चाइना की टाइटनेस तो प्राइस को ऊपर और ले जा सकती है और ले जा भी रही है। तो एमसीएक्स पे अगले 3-6 महीनों में आप क्या आउटलुक देखते हैं? कमल जी देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे एक बात ये नहीं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि इंडस्ट्रियल डिमांड, चाइना की टाइटनेस, ये सब तो मतलब 1 साल पहले पता थी। तो 1 साल पहले वो फंड हाउसेस ने जो है, जब चांदी 50 सेंट या 40 सेंट चल रही थी, तब क्यों नहीं खरीदी? तो अब अगर खरीद रहे हैं वो, तो अब वो नहीं खरीद रहे हैं। अब जो खरीद रहे हैं वो रिटेल पब्लिक और जो माइनर्स की पोजीशन कट रही है, वो खरीद रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 4 लाख के आसपास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मैं 4 लाख के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, क्योंकि 4 लाख के आसपास चांदी में अगर आप ले लें तो करीब यहाँ से 15% हो जाती है। और 130 135 इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे सोलर का इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो वापस कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोलर कंपनीज की जो हीट होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। पैनल्स के अंदर जो है चांदी का रिप्लेसमेंट जो है वो उनको करना ही करना पड़ेगा। जी, कोई नितिन जी, आप शॉर्ट टर्म लेवल्स देना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों में? देखिए, जब तक 1,50,000 1,48,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भारतीय बाजारों में, 1,48 1,50 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक ऊपर में 1,80 का टारगेट गोल्ड के अंदर लेके चले। चांदी में आपको जो बाइंग करनी है वो 3,25,000 तक करनी है। 3 लाख के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर में आप 4 लाख रुपए तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हम $5400 के ऊपर लेके चल रहे हैं कि 4 मार्च के पहले जो है हमें $5400 चांदी देखने को मिल जाएगी। नहीं, सोना सर, $5400 तो आपने सॉरी चांदी सॉरी का। सोना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सोना जो है वो जी, $5400 मिल जाएगा। अ, नितिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, एट प्रेजेंट ऑफ द टाइम मेरी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन मेरा पोजीशन इसलिए भी नहीं, क्योंकि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जो है मैं मेरा पोजीशन मिल करके चलता हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड फैमिलीज और मेरे वेल्विशर्स के पास जो है वो गोल्ड और सिल्वर में बाय पोजीशंस बनी हुई है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल जी।